श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने दयालु कृपालु भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए कई दिनों से लगातार हम एक ही विषय पर प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए, गीता का भक्ति योग। महाराज जी ने भक्ति को जिस तरीके से बताया है, संसार में ऐसा कोई भी नहीं बता सका। इसलिए मैं कह रहा हूं गीता में भक्ति योग नहीं, गीता का भक्ति योग। कोशिश कर रहा हूं ढूंढ ढूंढ के आपको समझाने की। अब भक्ति योग के अंदर एक विषय खड़ा हो गया। एकाग्र हो जाइए मेरी देवी और अपने आने का पूरा लाभ उठाओ। खूब अपनी भक्ति बढ़ा के गए करो और भी बढ़ जाए, क्योंकि हम भक्ति के माध्यम से ही पग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर एक शास्त्र का एक मुख्य विषय होता है। कल के विषय को मैं आगे ले रहा हूं। हर एक शास्त्र का कोई ना कोई तो आपने जीवियां पढ़ी होंगी या कुछ तो पढ़ा होगा, उसमें एक विषय मुख्य होता है। उसी विषय को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए जाते हैं, कई कोटेशन दी जाती हैं, शास्त्रों के कई बातें समझाई जाती हैं अपने उसी मुख्य विषय को समझाने के लिए। जैसे चावल है, अब मुख्य क्या है? चावल। अब चावल में कई चीजें डाली जाती हैं। चावल है बहुत ही अच्छे, लेकिन चावल बय होते हैं। चावल हवा पैदा करते हैं पेट के अंदर, ये इसमें अवगुण है। अब इसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या नहीं बीच में डाला। वो पत्ते की तरह होता है, वो इसकी बय को खींचता है, पत्ते विशेष प्रकार के डाल देती हैं। इसमें वो काली काली चीजें डाल देती हैं। इसमें वो विशेष करके डालते हैं जो बहुत ही गर्म होता है। लौंग जरूर डालने चाहिए, लौंग। और आपके खाने में भी 3-4 लौंग तो जरूर आ जाए। ये देखते रहना चाहिए कि मेरी प्लेट के अंदर 3-4 लौंग है या नहीं। ये सारे किस लिए? स्वादी बनाने के लिए नहीं, चावलों की बय मारने के लिए। तो मुख्य क्या? उसके अंदर आलू भी डाल देती हैं आप और भी उसे बय बनाते हैं। शाबाश। आप उसे राजमा के साथ खाती हैं और भी बय बना देती हैं, उसमें गोभी डाल देती हैं। ऐसा न किया करो, सियाने बनो। बय वाली चीजें और भी डालती है। रब को मैं क्या कहूं, रब नाराज होती है क्या? जितनी जो है ना बय वाली चीजें हैं, जितनी बादी उतनी स्वादी। रब ने बनाई ऐसे, जितनी बादी चीजें स्वादी लगती हैं। और मांस की दाल बहुत स्वादी लगती है, पर मांस की दाल अगर जरूर खानी हो तो मेरा कहना मानना, चने की दाल जरूर डालनी चाहिए, तब वो बय को मार लेगी। जिसको हम बोलते हैं गंगा जमनी की दाल, गंगा जमनी। तो हम कहेंगे मुख्य क्या है? मम्मा का मुख्य तो चावल है और बाकी चीजें उसको उसके बय को मारने के लिए। इससे हर शास्त्र में ये देखा करो मुख्य क्या है, किस बात को प्रकट करने के लिए ये शास्त्र लिखा गया। तो और भी आप सारे बन जाएंगे जब भी आगे पढ़ना। या खासकर हमारे पास है गीता जी। अब गीता जी का मुख्य विषय क्या है? अब मैं तो मुख्य बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, जल्दी समझ जाए। लेकिन व्यास जी का शब्द है प्रतिपाद्य विषय। एक शब्द मेरे से पकड़ लो, प्रतिपाद्य। प्रति तो आपको पता ही है, आगे पा आ की मात्रा, पाद्य दा और पेट में या, प्रतिपाद्य। जैसे हम लिखते हैं यद्यपि दा में या, तो ये प्रतिपाद्य विषय, ये विशेष शब्द है, शास्त्रीय शब्द।
कि इस गीता जी का प्रतिपाद्य विषय क्या है, अर्थात मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय शरणागति है, शरण है बेटी, शरण। और भक्ति का प्रतिपाद्य विषय क्या है, शरण। अब इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। जिसको महाराज जी की शरण लेने का ढंग आ गया, उसे भक्ति को अपनाने का तरीका आ गया। बाबा फिर बोल, मैं बोलने को तैयार। जिसको शरण लेने का ढंग आ गया, उसे भक्ति अपनाने का ढंग आ गया। चूंकि भक्ति और शरण क्या है, पर्यायवाची शब्द है। जैसे बोलो रवि, भानु, सूर्य, दिनकर, दिनेश, ये सारे क्या है, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। एक ही शब्द के अनेक और शब्द, लेकिन अर्थ एक निकले। उसे बोलते हैं इंग्लिश में सिनोनिमस, और अपनी भाषा में बोलेंगे पर्यायवाची। बहुत अच्छे। तो आप है ये वो एक ही अर्थ निकालेंगे। एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के एक ही अर्थ बताने वाले अनेक शब्द, एक ही शब्द के एक ही अर्थ बताने वाले अनेक शब्द। तो आइएगा, अब शरण और भक्ति पर्यायवाची है। शरण और भक्ति, जैसे मैं कहूं 1 रुपया 100 पैसे, तो आप क्या कहेंगे, ये तो पर्यायवाची है। बाबा या तो 1 रुपया बोला कर या 100 पैसे बोला कर, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। इस तरह अब हमेशा के लिए याद रखना। और केवल जो आज के दिन तशरीफ लाते हैं, क्या शरण कह दिया या भक्ति कह दी। कोई ऐसे भी महात्मा है, मैं उनको सिर आंखों पर रखूंगा, उन्होंने दोनों में फर्क डाला है। क्या कि भक्ति में प्रेम उछलता है, जबकि शरण में नहीं। मैं नहीं काटता इस बात को, कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, जरा ध्यान देना। उन्होंने क्या अनुभव किया, भक्ति में प्रेम उछलता है, दिव्य प्रेम उछलता। मेरी बेटी को उछलने के पता नहीं, ओवरफ्लो करता है। 3 किलो बर्तन के अंदर 4 किलो पानी डाल दो या दूध डाल दो तो छलकेगा ना। पात्र तो वो 3 किलो का है, आपने डाल दिया 4 किलो, तो छलके, इसे बोलते छलकना या ओवरफ्लो करना। इस तरह भक्ति में वो कहते हैं प्रेम ओवरफ्लो करता है, जबकि शरण में समा जाता है। मैं अब क्या कहूं इसके बारे में, आप ही अब इसमें ले लेना, और ना मैं आपका प्रश्न डालना चाहता हूं। वह फर्क कई आचार्यों ने, कई धर्माचार्यों ने, भक्ति आचार्यों ने यह फर्क डाला है कि शरण तो समा जाता है। जैसे 3 किलो मैंने 3 किलो डाल दिया, लेकिन भक्ति में क्या होता है, 3 किलो पात्र में मैंने 4 किलो पानी डाल दिया, तो वो बाहर निकलेगा, छलकेगा, उसे बोलते छलकना। ठीक है, उनका कहना। आप भी सिर आंखों पे रखो, मेरी भी सिर आंखों पर। वैसे मैं अपनी सूझबूझ और अनुभव के अनुसार बोलूं तो शरण और भक्ति में कोई फर्क नहीं। शरण भक्ति को बढ़ाता है, जबकि भक्ति शरण को 4 चांद लगा देती है। याद रखना, शरण भक्ति को बढ़ा देता है, जबकि भक्ति शरण को 4 चांद लगाती है। गीता की बातें सुनो और बढ़ चलो मेरी बेटी, आकर तो शरीर ने राख हो जाना है, आज नहीं तो कल। तो कुछ तुम अपने अंदर पक्का करके जाएं, इस धार्मिक स्थान का लाभ तो उठाएं। ये धार्मिक स्थान पूर्ण रूप में गीता प्रचार के लिए बनाया गया है। यहां रुपया पानी की तरह लगाया जा रहा है, आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए। काफी सेठ अपने धन को सफल कर रहे गए कि किसी तरह लोगों में गीता का प्रचार हो जाए, गीता की समझ आ जाए, भगवान ने क्यों उतार दिया, भगवान ने ऐसे करके जीवों का कैसे कल्याण किया, क्योंकि भारत भूलता जा रहा है। तो अपना काफी रुपया इस प्रचार में लगाई जा रही है, अपने रुपए को, अपनी आमदनी को सफल कर रही है। आपका धर्म होता है वो तो सफल कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। आपका धर्म है समझ लेना। मुझे भेजा गया समझाने के लिए कि मेरे परमात्मा ने मुझे जितनी गीता जी समझाई है, मैं साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ आपके मनों में बिठा दूं। क्योंकि गीता जैसा लाजवाब शास्त्र दुनिया में था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। हमारे 2-3 शास्त्र बड़े मशहूर हैं हिंदुओं में, गीता, रामायण, भागवत पुराण। गीता बहुत आगे निकल गई रामायण और भागवत पुराण को। मैं बताता हूं, गीता जब पहुंची है दिल्ली, जबकि रामायण अभी करनाल में है और भागवत पुराण पानीपत में है। किसी को इतराज हो, मैं हाथ जोड़कर उस इतराज को लेने को तैयार हूं। गीता राजधानी तक पहुंच चुकी है, गीता बहुत दूर निकल गई, जबकि रामायण अभी करनाल में पहुंची है, जहां सबने राजधानी है, और आपकी भागवत पुराण पानीपत। गीता जीव को लेकर के महाराज जी के साथ में तल्लीन कर देती है।
कौन सा जीव जो हमारे शरीर को चला रहा है और जिसने छोड़ के चला जाना है और गली में खप मच जाएगी, वो मर गया मंजी खाली कर गया, मर गया मंजी खाली कर गया, जिसके निकल जाने के बाद हम जीरो हो जाएंगे, जीरो। और अब हैं तो हम हीरो हैं। एक एक अंग हमारा काम कर रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल। कभी सोचा करो किस कारण से मेरी आपकी कदर होती है? आपके कारण से नहीं, अंदर की जीव के कारण से। उस जीव ने एक दिन छोड़ देना। वो जीव आपके पेट में 4.5 महीने के बाद आया था। क्योंकि 4.5 महीने में शरीर का एक एक अंग मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद जीव प्रवेश करता है। वाह वाह, महाराज जी ने क्या बना रखा? पेट में एक और पेट बन जाता है, जीव में एक और जीव चला जाता है। ओए 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 ओए, जीव में एक और जीव। पहले अब मां का जीव, फिर आपका पेट, आपका सब कुछ, आपके अंग, उसमें एक और शरीर बन गया। शरीर में शरीर। ओए वाह, अरे वाह तेरा चमत्कार, कितना बड़ा दुनिया में चमत्कार। शरीर में शरीर, फिर मां का जीवात्मा, फिर जीवात्मा में फिर जीवात्मा। ओए वाह, ग्रेटेस्ट मिरेकल, ग्रेटेस्ट मिरेकल। बहुत बड़ा चमत्कार मेरी भारतीय धार्मिक जनता, मेरी भारतीय धार्मिक देवियों, बहुत बड़ा चमत्कार। शरीर में शरीर, फिर जीव के अंदर फिर जीव। हा 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 हा, प्रभु जी का बहुत बड़ा चमत्कार। वही बाहर निकलता है, शरीर एक शरीर में शरीर निकल आया और जीव आपका अलग रह गया, उसके जीव वाला और आ गया। और यही धीरे करके आटा खाता खाता खुद आटे की बोरी बन जाता। अब आप जैसे कई आटे की बोरी है, कितना शरीर भारी भरकम हो गया। कई आप में सीमेंट की बोरी की तरह जरा गठे हुए गए, कई चावलों की बोरी की तरह, न बड़े न छोटे हैं मेरे जैसे, मुकेश जैसे, ये बाकी न छोटे न बड़े, दरमियाने से, चावल की बोरी की जितने चावल कट्टा, कई हम चावल कट्टे हैं, और कई भारी भरकम पूरी बोरी खा खा के कितने भारी भरकम हो गए। ये सब धोखा। असर क्या है? वो जीव। कुर्बान हो कुर्बान। जो चलाने वाला हो वुकत उसकी होती है। प्रोपेल कौन कर रहा है, चला कौन रहा है? ये आपकी बस मानो 6 लाख की है, लेकिन बस के क्या देते हैं, 6 लाख की हो चाहे 10 लाख की हो, असल तो वो जो इंजन जो इसमें प्रोपेलिंग पावर पैदा कर रहा है, इंजन भगवान करे कभी रास्ते में खराब ना हो और आप आदर मान से आए, आदर मान से जाए। असल तो इसमें जो कदर है इंजन की है। इसलिए हमारे शरीर में असर क्या है? इंजन। अब इंजन नहीं हम कहते, हम उसे जीव बोलते हैं। जीव, उसी कारण से एक एक शरीर जिंदा है, एक एक अंग अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है, एक एक अंग अलाइव है। अब दुनिया वाले क्या होते हैं, वो सिर्फ यहीं तक रहते हैं, यहीं तक मेरे चेहरा अच्छा लगे, मेरे बाल शानदार हो, वो सिर्फ शरीर तक रहेंगे। मेरे जरा थोड़ी जरा ठीक होनी चाहिए, मेरा बाकी अंग भी जरा अच्छे नजर आने चाहिए, या इसी तक, इसी को सजाना धजाना, अपने आप को यही समझना कि जो मेरा है एरिया वो इतना ही है। आप जैसे और धार्मिक व्यक्ति होते जो कई जन्मों के बाद ये नहीं समझते। वो समझते नहीं मैं विचार हूं, मेरे विचार हाई थिंकिंग, मुझे गंदे मंदे विचार, कामी क्रोधी लोभी में नहीं बनना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं विवेकी वैरागी, वो अपने विचारों को उच्च बताते हैं, हाई थिंकिंग बनाते हैं। कई जन्मों के बाद फिर जीव ने तरक्की की, क्या वो अपने आप विचारों से भी ऊपर उठ जाती है? नहीं, मेरा इरादा बहुत ऊंचा होना चाहिए, मेरा इरादा पवित्र होना चाहिए, मेरे इरादे जिंदगी में एक होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार इरादे बदलता रहूं और अपनी विल पावर को कमजोर करता रहूं। नहीं, वो अपने साथ बगावत करते हैं कि नहीं, चूंकि इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ वो रहेगा ख्यालों में उलझा। जो टेंशन बीमारी है इसलिए कि हम किसी इरादे पर नहीं पक्के रहते। इंसान अपने साथ में सजो मेरे देवियों बड़ा वैर कमाता है जो एक इरादे पर नहीं टिकता। इससे क्या हो जाता है, उसकी विल पावर या उसकी संकल्प शक्ति या उसके कुव्वत इरादगी बिल्कुल कमजोर जाती है। आज के नर नारी में बड़ी जबरदस्त बीमारी है जिसके लिए ना कोई टेबलेट है, ना कोई कैप्सूल है और ना ही कोई इंजेक्शन है। क्या? अपनी विल पावर बहुत कमजोर कर गया, इसलिए आज ये बीमारी लगी पड़ी है। क्या? टेंशन, तनाव, दुविधा, क्या करूं क्या मैं करूं, कोई समझ नहीं आता, हर समय तनाव रहता है। यानी अंदर नाड़ियों में रस्साकशी अगर आपने देखी हो, कभी रस्साकशी देखी हो, कुछ एक प्लेयर इधर होते हैं, कुछ प्लेयर इधर होते हैं, मोटा रस्सा होता है और खींचते हैं, इस तरह हमारी नाड़ियों में खिंचाव होता है। ऐसा इंसान अपने साथ बड़ा वैर कमा रहा है, बड़ा वैर का। ऐसी नाड़ियां अपने साथ अपनी दुश्मन बनी है, नाड़ियों में तनाव। और हमारी समय की नाड़ियां कैसी हैं, घोड़े के वाल जितनी, जितना घोड़े का वाल कभी ले लो, और जितनी ये बारीक है, लगभग इतनी बारीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग वेन्स, अंडरस्टैंडिंग वेन्स।
हाँ, तो इन पर बड़ा दबाव आ रहा है, बड़ी जल्दी कुछ कोशिश करो कि ये तनाव खत्म हो जाए, वरना इंसान की नींद नहीं आएगी। चूंकि सारा दिन तो आप इस पर बोझ डालती हैं और नींद आती है जिनको ये हल्के रहती हैं। आओ मैं आपको तरीका बताऊं, इसको 24 घंटे हल्का रखने का, अपने आप को, एक एक अंग को, ब्लड प्रेशर हाई ना होने पाए, हाई बिल्कुल सामान्य रहे, यानी नॉर्मल, हमारा रक्तचाप नॉर्मल रहे, यानी प्राकृतिक रहे, जैसे परमात्मा ने चाहती है, या परमात्मा ने शरीर को बनाया तो उसमें रक्तचाप चलाया तो जैसे बनाया ऐसे चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। रक्तचाप ना जो हाई हो ना लो हो। आज एक बच्चे की जबान पर है बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, जैसे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण की तरह बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो। डॉक्टरों ने ये हमारे लबों पर ये रख दिया, कहा ऋषि रख गए थे, हमारे भगवान जी रख गए थे, हरे राम हरे कृष्ण, बिल्कुल हरे राम हरे कृष्ण तरह, मेरे बीपी हाई है, मेरे बीपी लो है। तो ये सारा क्यों, ऐसा क्यों बन रहा है? जीव संसारी बन गया, संसार का रिएक्शन हुआ। मुख्य कारण हमारे भगवान कृष्ण, हमारे अवतारी दयालु कृपालु प्रभु। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी धार्मिक बेटियों, हम संसारी बन गए। क्या हमारी टेंडेंसी जो आउट गोइंग होगी, हम बार मुखी हो गए मेरे सज्जनों। बार मुखता में 3 चीजों के ऊपर हमारा मन लट्टू होता है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, और अपने 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 जर में, जन में, जमीन में। हाय 3W, ये अंग्रेज सब कुछ हमारे से ले गया है। 3W, पहला W वेल्थ, दूसरा W वोमन, और तीसरा W वाइन, और मर गए। 3W लेके क्यूब कर दो, ऊपर 3 लिख दो, ये W क्यूब हो गया। आज इन्हीं तीनों पर नर नारी लट्टू हो रहे हैं। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे कहने पर आप पढ़िए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, साइंस की फिजिक्स में थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीजिए, मोशन के चैप्टर निकालो, उसका फर्स्ट नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम है, उसमें वो बताते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। जो भी आप क्रिया करेंगे वो प्रतिक्रिया होगी, वो आमने सामने बराबर होगी। आपने क्रिया की, आप ही के लिए उसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं बताता हूं, हाथ ने क्रिया की, क्या इसको मारा, क्यों? इसको खुजली हो रही थी, तो इसने खुजली की, इसका नाखून बड़ा हुआ है तो खून आ गया। हालांकि इस बेचारे ने इसके कहने पर, इसकी सेंसेशन पर खुजली की, लेकिन नाखून रक्त निकाल दिया, 2-3 बूंदे निकल, ये क्या किया? इसको क्रोध आया, इसे जोर का मारा, नालायक कहीं का। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो आपके कहने के ऊपर खुजली की है, लेकिन मेरे नाखून अनजाने रूप में लग गया, बुद्धू कहीं का। अब जब तू मुझे कहेगा तो मैं भी कुछ होकर तेरे साथ कर दूंगा, पर मेरे तो कोई दोष नहीं। अब इसने थप्पड़ मारा, रिएक्शन, दैट तो स्टोरी है, लूस ये भी गया। ओ मेरी धार्मिक जनता, गीता का लाभ उठा लो, गीता का लाभ उठा मेरी बेटी, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मैं आपके लिए भगवान का चोटी का ज्ञान का गिफ्ट लाया हूं, कदर करो। हियर इज द रिएक्शन ऑफ द राइट हैंड टू द लेफ्ट, और इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर ये तूने बड़ा जोर को मारे तो कहते लाई बाई बाई, दर्द तो मुझे भी हो रही है, मुझे कोई चैन नहीं पड़ रहा। वाह वाह! तो इंसान जो आजकल के समाज में एक्शन करता है, उसके रिएक्शन में टेंशन, उसके रिएक्शन में बेचैनी, बेकरारी, हलचल। दिन आपका आसानी से नहीं करता, बेचैनी से करता है। वरना हमें पता ही नहीं लगे, अगर हम भगवान जी के अनमोल उपदेश को लेकर के अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन गुजारे, बिल्कुल नॉर्मल डिवाइन लाइफ, बिल्कुल सामान्य दैवी जीवन, सामान्य दैवी जीवन, पता ही लगे, और हमारे शरीर से पता नहीं कितने को लाभ हो जाए यदि हम सामान्य लाइफ जिए। आज एक बालक से लेकर के वृद्ध तक असामान्य लाइफ गुजार रहा, वो एक अबनॉर्मल लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और लाइफ क्या बन जाती है, दिन ब दिन क्या लाइफ बनती जा रही है, स्ट्रगल सम, संघर्षमयी जीवन बनता जा रहा है। विचित्र जीवन बन जा रहा है, बालक से लेकर बूढ़े तक संघर्षमयी जीवन। संघर्षमय जीवन को कोई बुरी बात तो नहीं है, होने दो संघर्षमय, यानी कष्ट पर कष्ट का जीवन, लेकिन नहीं ना। क्यों बाबा? संघर्षमय जीवन बुरा नहीं था, मैं कब कहता बुरा है, पर बुरा कब होता है? जब ये संघर्ष में जीवन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और क्या बन जाए? स्ट्रगल सम बन जाता है, ट्रबल सम, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए।
वो भारत के अवतारी दाता अपनी पावन अवतारी भूमि को एक बारी फिर देख ले। यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था वाला स्ट्रगल सम लाइफ गुजारता हुआ ट्रबल सम लाइफ गुजार रहा है। स्ट्रगल सम प्लस ट्रबल सम। संघर्षमय जीवन अच्छा है पर दुखदायी जीवन नहीं अच्छा। संघर्ष करना अच्छा है, जुटना। संघर्ष क्या होता है? मैं इस विचारों में जा रहा हूं, उसके उल्ट कोई और विचार आ रहा है, उल्ट परिस्थितियां आती है, मैं मुकाबला करूंगा। ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, ऐसी मेरे घर में गुर्बत नहीं आनी चाहिए, मेरे घर के पति की बीमारी रहनी चाहिए, मेरा जो बिजनेस है वो शानदार चले। मैं स्ट्रगल करूंगा, लेकिन उस स्ट्रगल करता करता 2 दिन करूंगा, 2 महीने करूंगा, 2 साल, लेकिन अब क्या बन जाएगा? ट्रबलसम। क्यों? क्योंकि उधर मेरे एंगल ऑफ व्यू संसार को बना लिया है। और संसार कैसा है? परिवर्तनशील। और जो चीज परिवर्तन, अब ये पता ही कोई नहीं हम लोगों को, या तो शुरू में गीता ही पढ़ते, शुरू में भगवान जी हमें ज्ञान दे देते। जो चीज परिवर्तनशील होती है उसके साथ जितना ज्यादा संपर्क करोगे, हाँ, उस रूप में आपका जीवन ट्रबलसम हो जाएगा। क्योंकि आप कहां जाते हैं कि ये चीज परिवर्तन हो? आपके शरीर में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो आप नहीं चाहते। माता जी में जिनके साथ आपका संपर्क है, पत्नी है, पति है, बेटे हैं, उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है? और परिवर्तन तो आएगा, पर यदि आप जीवन का उद्देश्य संसार न बनाते। आपका मिशन ऑफ लाइफ क्या है? क्या? वर्ल्डलीनेस, संसारिकता। और संसार में मुख्य क्या है? काम, क्रोध, लोभ। चारों ओर अड्डे बने हुए हैं, जिसका हम बोलते हैं कंचर, कामनी, कीर्ति। आज सारी मर रही है धन कमाने के ऊपर। ये किन प्रकार है? समहाउ और अदर, जब आई गुड फाउल या अच्छे फेयर एंड फाउल मीन्स अडॉप्ट करता हुआ वो कमाना चाहता है, लड़की में लग गई है। कमाना बुरा नहीं, हमारा शास्त्र तो कहते हैं कमाओ, लेकिन आपने क्या इम्प्रॉपर मीन्स अडॉप्ट किए। फाउल मीन्स अब ये बुराई, आप जब मार खा लोगे। कमाना बुरा नहीं, लेकिन अनुचित तरीके अख्तियार करके धन कमाना, अब मार खाओगे। धन होता है सुख के लिए शर्मा जी, लेकिन जनता का क्या कर रही है? सुख चाहती है, किन तरीकों से? अनुचित तरीके करके सुख चाहती है। आए जागो ओ मेरे भारत की धार्मिक जनता, जागो। बेशक करोड़पति बन जाओ, लेकिन अनुचित तरीके अख्तियार करके नहीं, झूठ से नहीं, मकर से नहीं, फरेब से नहीं, चोरी से नहीं, यारी से नहीं, छलवल करके नहीं। अगर ये किए जाएंगे तो बोए पेड़ बबूल के, फिर कबीर जी ताना मारते हैं, अरे तुमने किक्कर बोए तो आम कहां से खाए? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? किए तो आपने बैड एक्टिविटीज है। राहुल जी से पॉसिबल है कि बैड एक्टिविटीज से गुड रिएक्शन हो, बैड से बैड ही तो होगा। बिल्कुल। आज की मेरी जनता बड़ी भारी भूल कर रही है। मान जाओ मेरी बेटियों, मान जाओ मेरे सज्जनों, भगवान का उपदेश इसलिए बड़ा गजब का है कि हम सामान्य लाइफ, हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं। बुद्धि, प्राकृतिक, मन, ये 3 ही तो इक्विपमेंट्स है हमारे, 3 ही उपकरण है, बुद्धि, मन, तन। बुद्धि ने निर्णय करना है, मन ने विचार करने हैं, तन ने कर्म करने हैं। आहा, बुद्धि सुप्रीडेंट है, बड़ा शानदार अंदर ऑफिस चल रहा है। बुद्धि सुप्रीडेंट है, मन वर्क बने जा रहा है, और तन क्या है? क्लरिकल स्टॉफ। ओए 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 ओए, ये 10 अंक है, जस्ट लाइक क्लरिकल स्टॉफ। इन क्लरिकल स्टॉफ ने किसका कहना मानना है? मन का, क्योंकि मन प्लानिंग सेंटर है। बुद्धि क्या है? बुद्धि ऑर्डर देती है, सुप्रीडेंट है ना, हेड है ना, हेड में उसका काम भी क्या है? मुख्य काम है निर्णय करना, और वो निर्णय करके नीचे देती है, ऐसा काम करवाओ। अब वो प्लानिंग सेंटर, मन प्लानिंग बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, योजनाएं बना के फाइल भेजेगा बाहर इन अंगों के पास, ऐसा टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी एग्जीक्यूटेड, इसे शीघ्र ही संपन्न कीजिए। अपना शब्द कितना अच्छा है, संपन्न करना, इसे जल्दी संपन्न करो। अब इंद्रियां बेचारी क्या करें? ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या करेंगे? जैसे मन ने प्लानिंग बनाई है, योजना बने, वैसे करेगा। अब मन भी क्या करे? जैसे ऊपर की चंद्री ने, अगर ये बुद्धि खराब है तो ऊपर ऑर्डर कर देगी। अगर ये शुभ हो शुरू से, गीता का उपदेश बुद्धि को ठीक करने के लिए, गीता बुद्धि का टीका, गीता मन का टीका नहीं है, गीता तन का टीका नहीं हो मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों। गीता इजिकल टू बुद्धि का टीका। ये बुद्धि में जाके शुभ निर्णय खड़ा कर देती है। बुद्धि का काम क्या? निर्णय करना, टू डिसाइड। डिसाइड करना सिर्फ बुद्धि का काम है। डिसीजन के अनुसार विचार बनाना मन का काम है।
विचारों के अनुसार कर्म करना हमारे तन के अंगों का काम है। तो सारा दारोमदार किसके ऊपर हुआ मेरे सजो मेरे देवियों? बुद्धि के निर्णय पर। निर्णय के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म, कर्मों के अनुसार आदात, आदात के अनुसार खट्टा मीठा फल। हाय कितनी गजब की बात, कितना चोटी की फिलॉसफी है गीता, जो मेरे भारतीय देश वाले भूलते जा रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं कि अपने देश में इतना चोटी का गीता जी का ज्ञान, और उस ज्ञान में प्रसन्नता, खुशी, हर समय हमारा शरीर नॉर्मल, आहा, और हम गंदे मंदे निर्णय कर बैठे और फिर निर्णय तोड़ बैठते हैं। कभी आपने नहीं सोचा कोई आपका दीनीमान भी है, कोई आपका अपना धर्म है कि नहीं? क्यों? कभी कोई निर्णय, कभी कोई निर्णय, कभी कोई निर्णय। ये कितनी गंदी बात है। बुद्धि निर्णय बदले, ऐसा इंसान क्या होगा? तबाह हो जाएगा। माफ कर मेरी पुत्र बेटी, मैं कहना चाहता हूं, एक मेरी नारी, कभी कोई पति, कभी कोई पति। बुद्धि तो स्त्रीलिंग है, बुद्धि जस्ट लाइक ए फेमिनिन, बुद्धि इज नॉट आपका मैस्कुलिन, ये तो स्त्रीलिंग है। ये कई निर्णय बदले, मतलब कई खसम बदले। तो जो मेरी बेटी कई खसम बदलेगी, फिर क्या होगा? वो किसी भी खसम को प्यारी नहीं लगेगी और कई बीमारियां लगा देगी, बहुत दुख पाएगी। भगवान क्या कहना चाहती है? एक बार शादी करो बस, दूसरी का नाम तक न लो, शाबाश। एक ही निर्णय करो जिंदगी में, बस दूसरे का नाम नहीं लेना, तब बुद्धि पवित्र रहती है। जैसे मेरी बेटी पवित्र रहेगी, शादी करके भी पवित्र, वो अपनी प्योरिटी जाया नहीं करेगी। एक बस, शाबाश। जैसे शेरनी का एक बच्चा होता है, बस। इसलिए स्ट्रांग बुद्धि का एक निर्णय होता है। हाय शाबाश। ये हमें शुरू से यदि गीता जी मिल जाती तो हम एक ही निर्णय करते हैं। निर्णय कौन सा होता है? जिससे अधिकतम खुशी मिले, ओ मैं कुर्बान हो, मैं कुर्बान हो। ओ बेटी, जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस हम अपने जीवन में लें, तब बुद्धि कहते हैं शानदार बुद्धि, आला बुद्धि, सुप्रीम बुद्धि, बहुत अच्छी बुद्धि, जो हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस दे। बुद्धि का एक ही काम है, जैसे इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का काम क्या है? थोड़े धन से आपको अधिकतम फायदा पहुंचे या लाभ पहुंचे, इसलिए अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य जी ने शुरू में दुनिया में प्रकट किया। चाणक्य अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं, कौटल्य, कभी पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़ना है। संस्कृत में अनुवाद शायद हो गया हो, बहुत कमाल का है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या मेरे बेटो? थोड़े धन का ज्यादा लाभ उठाना, यानी मिनिमम मनी का, मिनिमम कैपिटल का मैक्सिमम बेनिफिट, इसी का टू इकोनॉमिक्स। वो वाह, न्यूनतम धन का अधिकतम लाभ उठाना इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है, यानी अर्थशास्त्र आपको सिखाता है। इधर लिए बुद्धि कौन सी अच्छी? क्या जो निर्णय करे उसे अधिकतम शांति मिले और बदले नहीं, तब वो बुद्धि भगवान तक ले जाएगी। यही से गीता जी शुरू हो जाती है। न कर उसका गम जिनका गम है फजूल। और जो आजकल कैसे वक्त गुजरे जिससे में और चल रहे हैं, बात बात में निर्णय बदले जाते हैं, बात बात में। हर मेरे बात बात में मकान बदले जाते हैं, बात बात में कमीजों के और पजामों के फैशन बदले जाते हैं, निकरों के फैशन बदले जाती हैं, पैंटों के फैशन बात बात में बदल रहा है। बात बात में तो देख लो, एक जवान भाई भागता हुआ जा रहा था, ये मैंने चुटकुला पढ़ा, भागता हुआ दौड़ता बाजार में जाता, किसी का भैया रोक दीजिए, ना भाई मैं नहीं रुकता, किसी दूसरे का पकड़ने पर मुझे ना पकड़ो, मेरे साथ जुल्म करोगे, मैंने जो है 2000 का सूट से लाया है, मुझे भागने दो घर में। क्यों? कहीं ऐसा लोग घर में जाते हुए फिर फैशन बदल जाए, कहीं ऐसा लोग घर में एक बार 2 बार पहनने तो दो, नहीं तो फिर पजामे जो अपने पैंट को कट के यूं बनाना पड़ेगा, कि शॉर्ट करना पड़ेगा, कि यूं नुक्कड़ बनानी पड़ेगी। वो एक बार तो मुझे पहनने दो, मुझे घर जाने दो, कहीं मेरे घर जाने तक फैशन ना बदल जाए। शप्पा, हर चीज बदली जा रही है बड़ी तेजी के साथ, हर चीज बदलती जा रही है। वो जो हम कभी नहीं भारत में सुनते थे, मुसलमानों को देख के हैरान होते थे, वो मेरी बेटियों में आगे खसों बदल जाती है, पत्नियां बदल जाती हैं, वही मेरे पुत्र बदल जा रही हैं, दियां बदली जा रही हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। पहले पलाए पुत्र दियां मेरी बेटियां साथ लाती हैं। क्या बात, ये तेरी बेटी है, शादी को साल हुआ है, तो ये मेरे पहले कसम की बेटी है, वो मैं साथ लेके आई है। और श्रीमान जी आती, ये मेरे पति देव है, ये मेरे पहली पत्नी की बेटा है। तो शपा, आज भारत में कैसे हो गए भगवान, हैरान नहीं हो रहे। ये अंग्रेजों में था,
कि शादी करते थे तो 2 बच्चे वो ले आई, 2 बच्चे वो ले आए, 2 बच्चे हमारे पैदा हो गए। तो दफ्तर में जाते थे काम करने, तो फिर लड़ाई होती थी। तो पति को कहती थी, पति देव, ओ माय डियर हस्बैंड, ये देखिए क्या हो रहा है, घर के अंदर शिकायत हो रही है। माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन, जो मैं ले आई पुराने कसम दे, और जो तू पुरानी पत्नी के ले आई, वो तेरे 2 बच्चे थे, मेरे बच्चे। माई चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रन क्वारल विद आवर चिल्ड्रन, वो जो हमने पैदा किए हैं ना, हाँ, ये दोनों बच्चों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली है, और जो हमने नए नए बनाए हैं उनके साथ लड़ाई करते हैं। माई चिल्ड्रन योर चिल्ड्रन, पर आज भारत में भी हो रहा है। क्यों? हम एक निर्णय नहीं रखते हो, नेक जनता हो, धार्मिक जनता। माई चिल्ड्रन योर चिल्ड्रन क्वारल विद आवर चिल्ड्रन। वाह! क्यों? अगर इंसान एक छोटी सी जिंदगी, काका छोटी जिंदगी, उसमें काफी समय सोने में गुजर गया, कुछ समय नहाने धोने शौच करने, अपने पेट की सफाई और पेट की धुलाई में गुजर गया, काफी समय कमाने में गुजर गया, कितना एक समय रह जाता है जो जीव परलोक बना सके। सोचा कभी आपने? सोचा मेरी भगवती आपने? कितना समय नींद में गया? हाँ। कितना समय निजी कार्यों में गया, हमारे जो पर्सनल अफेयर्स है उसमें चला जाता है, नो डाउट। कितना समय हमारे पारिवारिक धंधों में जाता है, और कितना समय कमाई में जाता है। आटे में नमक रह जाता है यदि आप विचार करो। 24 घंटे में इसे कट करते जाओ ना, सोने में इतना समय, कमाने में इतना समय, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज में इतना समय, कितना समय रह गया भगवान की भक्ति कमाने में, महाराज जी में मन लगाने में, अपने आप को तलीन करने में, अपना परलोक बनाने में, अपना जन्म सफल करने में। आप क्षमा आंसू गिराएंगे अगर आप एनालाइज करें, अगर आप डिटेल बनाए कितना समय रह गया भक्ति में। भगवान पूर्ण पेन, भगवान के जैसे पूर्ण पेन कमाने में समय लगाती है, पूर्ण पेन रसोई में समय लगाती है, पूर्ण पेन आप अपने जाके बाथरूम में कपड़े धोने इत्यादि में समय लगाती है। तो वो उन्हीं में कपड़े धोने का समय, कमाने का समय, आपका रोटी पकाने का समय। हाय आहा, आज की नारी क्या कहती है? रोटी पकाना मुझे आए या ना आए, पर रोटी मुझे कमाना तो आ जाए। और सुनो मेरे दाता, इधर भारत को भी देख, आज की नारी कह रही है रोटी मुझे पकाना आए या ना आए, पर रोटी कमाना तो मैं सीख लूं। पकाना नहीं आता ना सही, मैं कोई 100 रुपए के ऊपर नौकरानी रख लें, मुझे आज विचार ये नहीं हो रहा कि रोटी मैंने पकानी कैसी है, ना रोटी मैंने कमानी कैसी है। जब हम इस पर इंपॉर्टेंस देंगे तब इंसान चैन नहीं पा सकता, तब टेंशन जरूर रहेगी। भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता था कि मैं अपना जीवन कैसे सफल कर लूं। भारत की नर नारी इस पे जोर देती थी कि मैंने जन्म लिया है अपना जन्म सफल करने के लिए। अब आज मैंने जन्म लिया है किसी जवान की नजरें अपनी ओर लेने के लिए, मैंने जन्म लिया है ज्यादा ज्यादा धन कमाने के लिए, मैंने जन्म लिया है एक आध बच्चा देकर अपने दूध नहीं पिलाना क्योंकि मेरी खूबसूरती में फर्क, लालत। जो बच्चे का हक है वो भी मेरी बेटियां नहीं देती क्योंकि मेरे चेहरे में फर्क पड़ जाएगा, मेरी खूबसूरती में फर्क पड़ जाएगा। कितना बड़ा पाप है नारी के लिए। अब बच्चे का हक नहीं दिया जाता, दूध अपने अंदर सुखा दिया जाएगा, फिर बच्चे के पेट में डाल के खून नहीं बनाया जाता, उसकी सेहत नहीं बनाई जाती। तो फिर टेंशन ना हो तो क्यों ना हो, बेचैनी और बेकरारी क्यों ना हो। निर्णय एक ही होता है, हम लोग धार्मिक है, एक ही निर्णय जिससे हमें मैक्सिमम लाभ हो, वो भक्ति है। जैसे मैंने अभी कहा था मेरे सजो मेरे देवियों, इकोनॉमिक्स का एक ही काम है, अर्थशास्त्र का एक ही काम है, थोड़े ढंग से आपको अधिक लाभ लेना सिखा दे। और अर्थशास्त्र कोई मतलब नहीं दे। अब तो केवल हमें इम्तिहान के लिए पढ़ती है, लानत है केवल इम्तिहान के लिए पढ़ना, बड़ी भारी लानत है। पढ़ना चाहिए जीवन में मेरे अर्थशास्त्र काम आए। इकोनॉमिक्स शुड बी यूटिलाइज्ड इन एवरीडे लाइफ, वरना इकोनॉमिक्स का एक एक वर्ग का फाड़ के अग्नि में डाल दो। इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या हुआ? इफ यू डोंट हैव द डेली लाइफ, वो हमें कुछ साधन बताता है कि जिंदगी के अंदर थोड़े धन का कैसे लाभ उठाया जाए, और कोई मतलब नहीं इकोनॉमिक्स का। इस नाते से आप मेरे कहने पर पढ़ना कि कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी पर और रो पढ़ोगे। कितना जोरदार नियम है इकोनॉमिक्स का कि दुनिया में जो भी रब ने प्राणी पदार्थ बनाए हैं, क्या उसके प्रयोग के लिए आप प्रयोग करो, लेकिन उन पर डिपेंड ना करना, क्योंकि जितना किसी चीज का प्रयोग करोगे उतनी उसकी वैल्यू घट जाएगी। आहा,
जितने जिस चीज का प्रयोग करो, बॉडी का प्रयोग करो, वैल्यू घट जाएगी। आप कपड़ों का प्रयोग करो, वैल्यू घट जाएगी। सोने का प्रयोग करो, वैल्यू घट जाएगी। पति पत्नी का शारीरिक प्रयोग करो, वैल्यू घट जाएगी। वो रस नहीं आएगा जो शादी के समय कुछ देर तक रहा। अब वो रस घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, आखिर एक दुख का कारण बन जाएगा, शारीरिक प्रेम या फिजिकल अटैचमेंट। शाबाश। अब ये इकोनॉमिक्स पर उसमें ये कितना गजब का लॉ है कि किसी वस्तु पर डिपेंड ना करना। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग करने पर उसके हम कंज्यूमर बनेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे। ओ यस, उसकी वैल्यू घटती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। प्रयोग करना, डिपेंड ना करना। आज है किसी को पता इकोनॉमिक्स की इस बात का? है मेरी कोई बेटी कितनी डिग्री होल्डर, लेकिन हमने तो कमाने के लिए पढ़ा है, हमने तो जीवन को शांति के लिए गुजारने के लिए थोड़ा पढ़ा है। कितनी भारी भूल है मेरी बेटी ओए कि चीजों का प्रयोग करो, डिपेंड ना करो, उसका प्रयोग करो। लेकिन ये क्या इकोनॉमिक्स ने बताया है? और नहीं, ये सब कुछ बनाने वाला रब ने बताया है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, वो उसी से प्रगट आखिर में दुख। ये भगवान का 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। कि किसी चीज को आप किसी से रस ले रहे हो, थोड़े दिनों बाद ये रस चूसा जाएगा, रस चूसा जाएगा। तो जिससे रस चूस ले तो बाकी क्या होती है? गनेरियां। गनेरियों में हमने मुंह में डाला, चूस लिया, तो बाकी फोग खत्म, बाकी बेटे फोग। इससे चीजें फोग बन जाती हैं जब हम उसके कंज्यूमर। फिर क्या करें? इन पर डिपेंड न करो। फिर तो फिर कोई भी चीज डिपेंड, ये देखिए इकोनॉमिक्स कहां ले गई। फिर तो जिस चीज को प्रयोग करेगा उसको तो फोग बन जाएगी चंद दिनों के बाद। माँ है, ये बाप है, ये बहन है, ये भाई है, ये पत्नी है, ये पति है, या कोई भी पहने वाली चीजें है, जड़ है, ये चेतन है, कोई भी चीज जिसके हम कंज्यूमर बनेंगे मेरे देवियों, वो तो मेरे को फोग बन जाएगी। तो मैं लेकिन हम इकोनॉमिक्स करता जा और कर, और चीज ले, और चीज अच्छी ले, इससे बढ़िया ले, उससे बढ़िया ले। फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा आ जाएगा आपका मन उगता जाएगा कि आप किस चीज का प्रयोग करूं, किसी में तो रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। ओह, हियर इज ए मार्वेलस एंड वेरी वंडरफुल चेंज। इतनी चीजों का प्रयोग करते हुए मन खट्टा हो गया। अब क्या होगा? अब जी भगवान का प्यारा बन जाएगा। दुनिया की हर चीज आपको भगवान की ओर ले जा रही है। एरोमार्क टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, ये एरोमार्क दे रही है। आखिर में तंग आ जाएगा। ठोकर खा खा, आप बोलो अच्छा लगेगा। ठोकर खा खा, ठोकर खा खा, हाय ठोकर खा खा ठाकर लब्बा। कितनी सच्चाई है हो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खासकर जितने यंगस्टर्स बैठे हैं, जितनी मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियां बैठी हैं। ठोकर खा खा ठाकर लब्बा। करो डिपेंड, रस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज पर, तीसरी चीज पर, चौथी पर, पंजी पर, छठी पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, करते जाओ करते जाओ। आखिर में परमात्मा मुस्कुरा के लंबे हाथ करके आपको गोदी में ले लेंगे। क्योंकि अंश तो हम उन्हीं के हैं, भगवान तो अंश ही है। वी आर ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। होल तो वो है, WHOLE, होल तो वो है, हम तो उनके पार्ट एंड पार्सल है। सागर नजर आ रहा है, भगवान एक सागर की तरह गए और हम क्या है? छोटे से बुलबुले बेटे, छोटे से टाइनी बबल, टाइनी बबल। और भगवान क्या है? सागर की तरह। अगर हम ये सारे निकले कहां से हैं? सागर से। काश कि हम सागर को ना भूलते कि हम सागर के अंश हैं, वो अंश ही है। इसी को शरणागति कहते हैं। आज का इंसान कंचन में, कामनी में, कीर्ति में भूल जाता है। आज की मेरी बेटी इसी शरीर में, चुमने में, चटने में, प्यार में, लाड में भूल गए, बीमारियां लग जाएंगी, भगवान से दूर हो जाओगे। तो कृष्ण बताना चाहते हैं, जितना भगवान से दूर उतना आराम और सुख से दूर। सुने जाना मेरी जो अहंकार से, लो गीता संपूर्ण हो रही है 18वें अध्याय में, तबाही में जाएगा बिंदास। गीता या के संपूर्ण हो जाती है और हम इसी में रह गए, शारीरिक प्यार में, शारीरिक लेने देने में, शरीर लड़ाइयां झगड़े में। हाय, और जितना शारीरिक प्यार हो, जितना भोगी, ये गीता कह रही यार बोए, जितना भोगी उतना रोगी। और डॉक्टर लाखों पति हो जाएंगे, हमारा सोना भी मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि हम बारमुखी है ना, तो बारमुखी को रोग लग जाती है। जितना भोगी उतना रोगी। हाय, फिर रोगी क्या होगा? फिर जितना भोगी, देखो कृष्ण काले जा रहे हैं, जितना भोगी, आप बोलो मेरी बेटी, जितना भोगी उतना, जितना रोगी उतना योगी। हर चीज का अंत होता है। भोग कमाते कमाते ऐसे गंदे रोग लग जाएंगे कि हमारे में क्या आ जाएगा? एक परिवर्तन, हम योगी बन जाएंगे। भोगी, रोगी, आगे कौन सा स्टेशन है? योगी। भोग से रोग, रोग से योग।
हा, योग मैंने जीवात्मा का मालिक में मिल जाना। योग का विपरीत अर्थक होता है वियोग, मीटिंग और डिपार्चर। पहले हम मीट किया, भोगी बने, फिर उसके बाद डिपार्ट कर लिया, योगी बन गए। पहले हम शरीर के रूप में रह गए, फिर अंतर का जीवात्मा की बारी आ जाएगी, वो योगी बनेगा और मालिक में मिल जाएगा। फिर कोई जन्म नहीं, मरण नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। ये हमारे मनुष्य रूप में अंतिम चोटी की अवस्था, जब जी भोगी से रोगी बन के रोगी से योगी बन जाए। भर्तृहरि, महात्मा बुद्ध है। आगे देखते जाओ, जितने भी चोटी के हुए हैं, ये देखिए पूर्ण भगत है। ये जितने चोटी के यहां हुए हैं, देखो ना, तुलसीदास जी परले दर्जे के भोगी और उच्च कोटि के शिरोमणि योगी। वाह, बिल्वा मंगल चोटी का भोगी और चोटी बिल्वा मंगल और है मेरी बेटी। और जन्म से जो था वो सूरदास थे, वो जन्म के अंधे है। बिल्वा मंगल जन्म के अंधे नहीं, बाद में जब आंखों ने धोखा दिया और एक के घर में जाकर कुंडा कौन हो ना, कुंडा कौन पतिया है, कौन, इसमें एक सुंदर सी लड़की गई है, वो मेरी पत्नी है। इतनी शर्म नहीं आती आपको? फिर एक हाथ में आके गरम सुए करके आंखों में डाल दिए। इनका नाम बिल्वा मंगल है। हम वैसे बोलते हैं, हर अंधे को हम सूरदास जी के नाम से पुकारते हैं। अंधा कहने तो अच्छा नहीं लगता ना, सूरदास जी। अब इनकी जीवन पर क्या जीवन, कौन से कौन निकल गए। बिल्वा मंगल ने हिला दिया भगवान के तख्त को कि इन्हीं आंखों ने धोखा दिया, मैंने आंखों को फोड़ के रख दिया। जगह जगह बेचारे गिरती हैं, बंदा बन जाना चाहते हैं, लेकिन जगह जगह उनको वृक्ष पता नहीं लगता, उनको मोड़ का पता नहीं, उनको खाई का पता, सब गिरते गिरते अपने कुकर्मों को साफ करते चले गए। ये भारत में इन्हीं का गीत है, बिल्वा मंगल जी का। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, तेरी नगरिया की कठिन डगरिया, गिरत गिरत चलत चलत गिर जाऊं मैं, और नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। आज इंसान पग पग में ठोकर खाता है, क्यों? बारमुखी हो, टेंडेंसी बिल्कुल आउटगोइंग हो गई। सुनो मेरी अच्छी बेटी, तर जा। हमें गीता में यही तो आया है, यही तो समझाते हैं कि खुशी से कैसे जीना चाहिए। आराम से एक निर्णय ले लो, एक ही निर्णय, छुट्टी चलाई। मैंने अभी कहा था कितना टाइम बच जाता है भक्ति के लिए, जाप के लिए, सिमरन के लिए, अपना पूरा टाइम भगवान को लगाने के लिए। जो मैंने कॉपी लेके घंटों बैठा रहा हूं और देखता रहा हूं, आपके लिए मुश्किल से सच्चाई के साथ पौना घंटा मिलता है। आप भी जरा कॉपी लेकर के करना, इतना समय मेरे सोना में, इतना समय मेरे ये, इतना समय मेरे ये, और कितना लगे भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए बेटी, केवल भगवान के लिए, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूडिंग एवरी वर्क, एवरी एक्टिविटी, एक्सक्लूसिवली। आप जरा निकालो टाइम, पौना घंटा। चलो आप घंटा निकालो, मेहरबानी आपकी। नहीं निकलता, पौना घंटा भी नहीं निकलता। अपनी शीरे क्रियाएं कितनी है, पारिवारिक क्रियाएं कितनी है, सामाजिक क्रियाएं कितनी है। एक ये मेहमान बिन बुलाए आ जाते हैं, इन्हीं में कितना टाइम बर्बाद करना पड़ता, सारा घर का एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। उन्हीं के मुंह के चमचे या उनके मुंह की जो है करछियां बनते रहो, चमची और करछियां बनना। ये जो मेहमान मुंह आते हैं, हमारी बेकदरी के, हमारी ये नहीं कि हम तो गए थे अपना नौक यूं चू किया तो ले, कितना टाइम इनमें बर्बाद हो जाता है। रोज आए बैठे हैं, कभी माँ की ओर से, कभी बाप की ओर से। दो रिश्ते आते हैं ना, कितना समय रह गया भगवान की भक्ति कमाने का। हो आज के दिन आने वाले नेक जीवो, ओ मेरी नारी चोले में आए बैठे जीव, कितना समय रह गया अपने परमात्मा के लिए। जरा देखो सनी, छम छम रोगे, कागज पर टाइम लिखते हुए कागज गीला हो जाएगा। मैं तेरे लिए कितना समय है, इतना समय मेरे इस बात के लिए, इस बात के लिए, इस बात के लिए, इस बात के लिए कमाने में कितना समय चला जाता है, व्यर्थ की बातों करने में कितना, पॉलिटिक्स में कितना मर गई पांच बेड़ा घर को, सियासत का कितना टाइम ले जाते हैं ये सियासत वाले, कितने मित्र यार आपको ले जाते हैं। तो शर्मा जी एक हाथ में बैठा करो ना, रात्रि को जब सारे सो जाए तो यूं ही इसके ये मेज बना के हाथ के सहारा दे के यूं सोचा करो ना, समय कितना बाकी रह गया। नहीं शर्मा, शाबाश, पुलिस ने मत्था टेका, ठीक है, धन्य हो। ये गंगा जली खुद ले जाते हैं भर भर करके जो दूर, तो अगर मैंने बीच में डाल दिया तो कोई गुनाह किया। बहुत अच्छे, पानी नहीं है, क्या है, गंगा जल है, मोया नहीं, बड़वा आंकड़िया है, आंकड़िया पे पर मोया कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, कैसा वक्त आ गया,
कैसे एक अजीब समय में से मैं और आप गुजर रहे हैं, कैसा दौरा जा रहा है, और उस दौरे में थोड़ा सा समय मिलता है भगवान की पूरी शरण। गीता में शरण को मुख्यता दी गई है। थोड़ा सा मेरे से और सुन ले, शरण किसे कहती है? गीता में मुख्यता किसको दी गई? प्रतिपाद्य विषय किया है शरण को। शरण लेना, शरण को अंग्रेजी बोलते हैं सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर देना। जैसे दो पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ रहा था, आपके जो बांग्लादेश बन गया, हाँ, तो क्या हुआ? उधर से तो मदद आ नहीं सकती पाकिस्तान से, और इधर भारत की तो टिड्डी दाल की तरह फौजें थी, तो लड़े, काफी मारे गए उनके। आखिर में क्या किया? झंडे सफेद खड़े करके हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर, बेशक मार दो, टुकड़े कर दो, हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये हमारे अस्त्र शस्त्र नीचे, हाथ खड़े रखो। सारे अस्त्र शस्त्र उनके ले लिए, सब कुछ उनका छीन लिया, हाथ ऊपर ही रहे, अर्थात हम आपके रहम पर जिंदा है। देखो ये शरण का मतलब फौज दूसरी फौज हाथ उठा दे तो क्या कहते हैं? हम आपकी दया पे जिंदा है, अगर दया करोगे तो हम जिंदा रहेंगे, मार दो, फिर हमें टुकड़े कर दो। हम निहत्थे हो गए। तो भगत शरण लेता है क्या? दाता, ये जो मेरी कामना है सब आपकी बन गई, मेरा कुछ नहीं, मेरा तन नहीं, मन नहीं, बुद्धि, धन नहीं, कुछ नहीं, ये जो कुछ मैंने अपना माना था आपका आपका आपका, हालांकि पहले भी आपका था, मरने के बाद भी भगवान का रहेगा, पर भाग्य उनके अच्छी है जो मरने से पहले भगवान का समझ के चले जाती। तो सब कुछ भगवान का, हमको लेके आए थे, पैदा कब हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, कोई मैं और आपके लेके आए थे या कुछ लेके जाएंगे? कदापि नहीं, सब कुछ मालिक का है, पर बाद उनके अच्छे जो मरने से पहले सब कुछ भगवान का मान गया। अब उसका जन्म ही नहीं होगा। जन्म मरण क्यों होता है? अपना समय करके। मेरी मां, हालांकि अपना बनना कुछ नहीं, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरी इतनी अच्छी पति नहीं, मेरे पुत्र, ये मेरे करते सांस कामना हो जाती है, उस कारण से जन्म हो जाता है। और धनाद भी वो होता है जो मरने से पहले। प्रयोग करो, मां का, बाप का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, अपनी ना मानो। मेरी कहानी को लेके आया था, समझाओ अपने मन को। गीता कृष्ण ने बहुत कमाल कर दिया, हमारे पर बड़ा भारी एहसान अवतार लेके कर दिया, बहुत बड़ा एहसान मेरी बेटी, मैं जानता हूं, मेरे भगवान जानते हैं, बहुत बड़ा उपकार है मेरे कृष्ण का, जिन्होंने हमें ये सिखा दिया, प्रयोग करो, जितनी भी चीजें जो रब ने दिए प्रयोग करो, लेकिन अपनी मोहर लगा के नहीं, अपनी छाप लगा के नहीं। आखिर में जंगलों में रहता हूं तो यहां से गुजरती है, अब आबादी होती जा रही है, ये 3 व्हीलर गुजरते थे, या और मोर कितने लानी है, और मेरा मन रो के कह रहा था, मोर गीता पर लानी है, गीता पर, मोर फूल ते लानी है, मोर सूर्य पे लगानी है, मोर ढेर पिट्टे मुंह ਤੁਹਾਡਾ, मोर अपने भगवान पे लगानी है, मोर अपनी गीता पे लगानी है। शोर मचाते कुछ है, आप 8-10 बच्चे, उनको 10-10 रुपए दे देंगे, आप पीछे बोलते जाना, मोर फूल ते लानी है, मोर फलाने तल बैल ते लानी है, बैल ते लानी है, फूल ते लानी है, और फूल को मिलाया हुआ है, मोर जो ना हाथी ते लानी है, ताकि तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल के मार दे। वो मैं आया हूं आपको, मोर कितने लानी है? गीता पे लानी है, भगवान पे लगानी है, ताकि फिर कभी भी मोर लगाने की जरूरत ही न रहे। इसे शरण कहते हैं। मोर लगाने का मतलब अपना मत दान देना, मत मैंने बुद्धि देना कि मैं इनका हूं, जिनका ये सिंबल, जिनका ये प्रतीक है, मैं इनका हूं। मोर का मतलब ही होता है मतदान। अपने वोट को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? मत मैंने बुद्धि, दान मैंने दान, अपनी बुद्धि अर्थात अपने निर्णय किसको देना है, टू हूम। अब हम लोग जो है, हम तो एक ही बार मोर लगाएंगे अपने भगवान पर, अपनी बुद्धि देंगे तो भगवान को देंगे। हमें भगवान ने सिखा दिया, हमें भगवान ने, भाई इसको शरण बोलते हैं, मेरी भगवती हो, मेरी अच्छी और लाडली बेटी। हमें पता लग गया अपने भगवान से कि बात जीवन में एक बार ही मत देना होता है, 2 बार नहीं। लड़की केवल 1 बार दी जाती है, हाय, इरादा केवल 1 बार किया जाता है, हाय, तीर्थ यात्रा 1 बार की जाती है, ओए, भगवान का ध्यान केवल 1 बार किया जाता है, ये अनेक बार नहीं होता। कन्या बार दान में नहीं दी जाती, हाय, भूमि बार दान में नहीं दी जाती, सोना बार दान में नहीं दिया जाता, और ध्यान बार भगवान का नहीं किया जाता। वंस इन लाइफ बेटी, केवल 1 बार जीवन में केवल 1 बार, कोई शक नहीं। तो बुद्धि देनी है, निर्णय देना, मतदान देना 1 बार जीवन में, बार नहीं, हर 5 साल बाद, हर 3 साल के बाद। इनको देते रहे लुटेरे को, वोटर है ये, लुटेरे हैं, ये लुटेरे हैं। भारत को आपकी आंखों के सामने तबाह कर दिया, बड़ी बुरी तरह तबाह कर दिया, बहुत बुरी तरह, अपना भर के पता नहीं
भगवान जी नरक बना रहे होंगे, इनके लिए नए दरवाजे, नए कमरे बन रहे हैं। कितना भारतवासी जो इनकी बहनें थे, भाई थे, बहनों भाइयों का धन इन्होंने कितना दुरुपयोग किया। ये तो हमारे गार्डियन कहलाते थे और इन्होंने हमारे साथ कितना क्या किया, विश्वासघात। हमने विश्वास करके मतदान दिया था, घात हो गया। अब लो ना, हम लोग तो धार्मिक है ना, अब क्या एक बारी मत देंगे भगवान को, मोटी मोटी कट जाएगी, फिर मत नहीं देंगे किसी और को, क्योंकि हमें समझ आ गई चाहे मरने के दिन थोड़े रह गए, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। और दिल एक को दिया जाता गए, हजारों को नहीं। और दिल उसको दिया जाता है जिससे मैक्सिमम लाभ हो। मैक्सिमम लाभ तो भगवान से होता है। ये चीजें तो मौत के मुंह में जा रही है। ओ मेरी नेक जनता, मेरी नेक तर जाने वाली बेटियों, सारी चीजें तो परिवर्तनशील है, चेंजेबल, पेरिशेबल। जो चीज चेंजेबल होती है वो नष्ट हो जाती है। जिसमें परिवर्तन आ जाएगा, एक दिन ऐसा परिवर्तन आएगा, एक दिन ऐसा परिवर्तन नजर ही नहीं आएगी। हाय, परिवर्तन आते 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 ऐसा परिवर्तन आया कि वो चीज ही चली गई। शाबाश, परिवर्तन आते आते नजर चीज ही चली जाएगी। 2 बिल्लियां लड़ रही थी, आपको पता है क्या? आपने देखा नहीं बाबा? 2 बिल्लियां लड़ रही थी, क्यों? एक बिल्ली को रोटी मिली, दूसरी बिल्ली भी साथ थी, पूरा था चपाती पूरी, यानी पूरा परोठा था। अब उसने कहा आओ बांट ले। कैसे बांटेगी तू? तू तो अपनी ओर ले जाएगी। तो वो बानर बैठा है, चलो बानर के पास चले। बानर, हाँ राम राम, राम राम, हमें फुलका मिला है, क्या हमें आधी आधी दे दोगे? जरूर दूंगा, बांट दूंगा, पर तुम जाके उस सेठ जी की तकड़ी घर में जाकर ले आओ। हम तराजू ले आते हैं। ले आए। अब उसने तराजू के एक तरफ रखा, टुकड़ा डाला, हाँ, और दूसरी तरफ भी डाला, लेकिन एक तराजू नीचे हो गया। तो उसने ये टुकड़ा और रख के कहां डालना था? जो नीचे हो गया वहां डालना था ना। आए, जो तराजू नीचे हो गया, ये टुकड़ा जो हाथ में है तो वहां डालना था, ताकि दोनों पड़े बराबर हो जाए। वो तुमने टुकड़ा वो तराजू नीचे लगा, फिर उसे दो टोटे के डाले, वो करते करते फुलका ही खत्म हो गया। चारों ओर देखो, अपने पेट भरा जा रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा, जनता को नहीं दिया जा रहा है। ये कौन है? ये लीडर रूप में आजकल क्या है? बानर। ये जंगली बानर। हाय, जंगली बानर को क्या बोलते हैं पुत्र? लंगूर। ये लगभग सारे जितने भी लीडर हैं लंगूर है। कमी पूरी करेंगे समाज में नहीं, इधर नहीं, अपना पेट भरने के लिए लंगूर की तरह अपना खाई जाएंगे। आओ अकल की दवा ले गीता से। अरे एक बार अपने भगवान को अपना बना ले कि हजूर मैं तो सदैव आपका हूं। इसको शरण कहती। कितना मीठा जीवन मैं जानता हूं, मेरे रब जानते हैं। कितना शानदार जीवन, कितना गजब का जीवन, जब हम महाराज जी के मन वचन कर्म से बन जाते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, कितना गजब का। एक बार तो आप भी अपने जीवन में मजा ले लो। एक बार चाहे झूठी मुठा कहना शुरू कर दो, मैं तो सदैव आपकी हूं दाता। चलो बनावटी कह दो, अरे मेरे है तो मेरे लिए ये शर्म की बात आपको ये कहना, पर फिर भी मैं कहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बनावटी कहना शुरू कर को तो कभी तो असल आवाज निकल आएगी, प्रभु मैं सदैव आपका हूं, मालिक मैं कुछ नहीं लाया था, कुछ नहीं ले जाऊंगा, प्रभु मैं तो हूं ही आपका। सवेरे नहा धो के आप जब पवित्र हो जाते हैं भगवान को कहो प्रभु मैं आप ही का हूं मेरे मालिक। ये सारा दिन आपकी याद में कट जाए, इतनी कृपा कर दो मेरे इष्टदेव, मेरे कृष्ण, मेरे मालिक, इतनी कृपा कर दो मेरे अवतारी दाता। ये सारा दिन आपकी मीठी याद में गुजर जाए। मैं तो ही आपका, आपकी शक्ति तो चला रही है, आपने शक्ति खींच ली तो ये तो कुछ नहीं, जीरो। अब आप हैं तो हीरो और आप गए तो जीरो। ये दो अंग्रेजी शब्द कितनी अच्छी हैं। एक ही लेटर का, एक ही अक्षर का फर्क है। अगर लगा दीजिए एच तो हीरो और एच गया तो जीरो। अगर जीव आत्मा है तो हम हीरो है और वो गई तो जीरो। क्यों? अपने शब्द कितने शानदार है, अपने भारत का, अपने राष्ट्रभाषा के शब्द लो ना। क्या अगर भगवान की शक्ति है तो हम शिव, भगवान रूप है महाराज, शक्ति कितने अंदर और बाहर के काम करेंगे। और भगवान अपनी शक्ति खींच लेंगे तो छोटी ई की मात्रा हटा दो, शव, मुर्दा। हाय मेरे भगवान जी हैं तो वी आर ऑल शिव, और भगवान जी गए तो वही जस्ट लाइक शव। शव यात्रा होती जब हम पीछे जाते हैं किसी अपने रिश्तेदारी के पीछे पीछे शमशान में पहुंचाने जाते हैं, शव यात्रा। तो कुछ भी तो ना रहा, सब कुछ तो उनके। ये कहना तो सीख जाओ, ये सुनना तो सीख जाओ, बोलो तो सही अपने मुंह से सवेरे प्रभु मैं सदैव आपका हूं।
आपके कारण से ही मेरी कदर है। मुंह से बोलो तो सही, कभी वो अंदर भी बैठ जाएगा, कभी वो अंदर ही बैठेगा। वो दिन याद तो करो जब आपने बच्चे को रोटी खिलानी शुरू की थी, इतना सा गिलास लेके अपने मुंह में मां चबोल के, फिर बच्चे में जैसी मां मेरी चिड़ी हो और छोटे बच्चे को दे रही है चोगा, तो अपने मुंह में चबोल के फिर उसको देना, फिर उसको देना। तो बच्चे को तो खाना नहीं आता। बच्चा क्या करता है, आए आए मां तेने कितनी कुर्बानी की, बच्चे को मुंह में डाला, खा ले और बाहर फेंक दिया। बच्चे मां ने फिर कोशिश करनी का गाले कमले पुत्र अंदर ले जा, 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार, ओए ओए ओए, आखिर बच्चा अंदर ले गया, पहले फेंकता रहा। वो कहने तो सीखो मैं सदैव आपका, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे इष्टदेव, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे दयालु, ओ कृपालु, मैं सदैव आपका आपका आपका। कभी तो ये बात अंदर चली जाएगी, कभी तो हमारे बैठेगी। जैसे बच्चा रोटी अंदर ले गया, पहले यूं मुंह में रहता, फूल 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 काका अंदर ले जा, पता ही नहीं ये अंदर ले जाना है। आखिर समझ गया कि इसको यूं करना है। इसे कहने तो सीख मेरी मैया, मेरी बेटी। हमारे जैसे आती तो क्यों आती है? आपको भगवान का प्यारा बनाने के लिए। क्यों? ताकि भगवान से ही तो आपको आराम और चैन मिलना है। भगवान परमानेंट है तो परमानेंट खुशी मिलेगी। जहान इम्परमानेंट है, हर प्राणी पदार्थ इम्परमानेंट है, तो इम्परमानेंट से चाहते परमानेंट। वाह वाह, कितनी मूर्खता है। हम टेम्परेरी चीजों से चाहती हैं परमानेंट हैप्पीनेस। इज इट पॉसिबल? नेवर इट कैन बी पॉसिबल। बेटी ये हो सकता है? नहीं हो सकता। जो चीजें अस्थाई है, अस्थाई खुशी मिलेगी। और भगवान हमारे स्थायी है। मेरे अंदर, मेरी छाती फाड़ के आ जाओ मेरे अंदर, देखो भगवान कितनी खुशी दे देते हैं, आराम देते हैं, चैन करार दे देते हैं। न पता लगता सूर्य कब उदय हुआ, न पता लगता सूर्य कब अस्त हुआ। उसी खुशी से आप वंचित है, जबकि मैं भी भारतीय हूं और आप भी भारतीय हैं। जबकि आपका भी जन्म इसी पावन जो है धरती पे हुआ है और मेरा जन्म भी पावन। मैं इतना गद और आप खुशी के लिए मंगते बने फिरती हैं। खुशी के लिए कॉलेजों में डिग्रियां, यूनिवर्सिटियों में, खुशी के लिए नौकरियों में धक्के खाते फिरती हैं, खुशी के लिए शादी कराते फिरती हैं, खुशी के लिए बच्चे जनती फिरती हैं, दिया क्या क्या नहीं कर रहे, जबकि खुशी का घर भगवान है। भूले हुए को समझाने के लिए हमारे भाग्य अच्छे के भगवान हमें भेज देते हैं। जाओ इनको ये तो समझा दो कि खुशी का घर भगवान है, न कि चलाएमान जहान है। जहान तो चलाएमान है। चलाएमान जो चीज रुके नहीं, चलती जाए, चल सो चल का नाम जहान है। चल सो चल। जब वो खुशी किससे मिलती है? जो परमानेंट हो। वो तो एक ही जात है जिसे हम भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जिसे हम नारायण कहते हैं, अवतारी दाता कहते हैं। ओ मेरी भगवती, ना भूल हम आपको समझाने, बताने, जताने आए गए कि ये बड़ी भारी एरर नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर है। ये भयानक भूल है मेरे बच्चे। ना खुशी के लिए भिखारी बने फिरती हैं, किस किस से खुशी लेने की कोशिश नहीं की। नारी तेरा कितना बुरा हाल है। ओ मेरी भगवती, खुशी लेने के लिए क्या मंगती बन गई, इससे उससे, यहां से वहां से, दफ्तरों से, इस नर से, उस नर की आंखों के प्यार से, उस नर के बुल से, उस आए। जबकि खुशी का घर आपके परम पिता भगवान है। एक बार आजमाओ तो सही। इसको बोलती है सच्चे मन से कहना, प्रभु मैं तो आपका हूं, आपकी शक्ति मुझे चला रही है। आपकी शक्ति निकल जाने के बाद किसी ने नहीं रखना, चाहे मुझे कोई कितना ही क्या कहे, निकटतम प्रियतम, ये डियरेस्ट नियरेस्ट कहता रहे, लेकिन डियरेस्ट नियरेस्ट तो केवल आपके कारण से, केवल आपके कारण से। इसे शरण कहती है कि अगर मैं जो कुछ भी हूं केवल आपके कारण, जो कुछ भी हूं। इतना तो कह दिया करो सवेरे नहा धो के पवित्र होके, ये तो कह दिया करो मेरे बुजुर्गों बच्चों बताओ मेरी लाडली अच्छी बेटी हो, ये तो कहना सीख जाओ। मेरी गस्ती तेरी गस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, हाय मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण से हूं। अगर आपने अपनी शक्ति निकाल ली, जीरो जीरो, मुर्दा मुर्दा, उठाओ फट्टे पर उठाओ, ले जाओ, फूंक दो, मिट्टी मिला दो। शरीर को मिट्टी में मिला दिया जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, तो कुछ भी तो नहीं। शेरी ये तो कहना सीखो, ओ मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया में एक और भी कहता है। एक तो सच्चा भगत कहता है कि जो कुछ मैं हूं आपके कारण से। एक दुनिया में और भी है। किसी की समझ काम करती है, किसी की अकल काम करे, मुझे बता दो, मुझे मेरी खुशी में बढ़ोतरी कर दो। एक और भी कहता है मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। कौन है?
नजर नहीं आता लेकिन बोलता हुआ सुनाई देता है। वो कौन है? कौन जो ये भी कह रहा होता है दिन के मेरे ख्याल लगभग 11:30 बजे तक वो कहता रहता है मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। वो कौन है? वो कौन है? एक तो सच्चा भगवान का भक्त कहता है मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, अगर मैं जो कुछ भी हूं आपके कारण से हूं। और कौन कहता है 11:30 बजे तक? 11:30 बजे कहता है, हाँ सवेरे 4 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कहता है सिर्फ मेरी हस्ती तेरी हस्ती। कौन है? कौन? क्या करिए? पपिया। वो 11:30 बजे तक, बाद में उसकी जबान बंद हो जाती है। आए रब्बा, दूध में पानी। शाबाश मेरी बेटी, बहुत बहुत आशीर्वाद। वारी लाडली बेटी, बहुत प्यार मेरी बेटी, बहुत प्यार। दूध में पानी क्या बेच जाता है? 14 रुपए किलो। क्यों? दूध ने उसको अपने में ले लिया। वो भी कहता है दूध तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर 14 रुपए किलो बनाया तो तूने बनाया। ओए भगवान, अगर मेरे में जान डाली, मेरे में शक्ति डाली, मेरे में रौनक डाली, मेरे में प्रेम डाला, मेरे में एक सदा रहने वाली शांति डाली, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। दूध भी यही 11:30 बजे अब तक बिकता नहीं है, यही कहता पानी कह रहा है। यार तूने अपने में मिला के मुझे कितना कीमती बना दिया, कितना अच्छा बना दिया। दूध में पानी, बहुत अच्छे मेरी लाडली बेटी, बहुत अच्छे। दूध में पानी। और एक भगवान का भगत पुकार के कहता है कि दाता मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी। और सच्चाई है। इतना कहना तो सीख जाओ बुजुर्गों, भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी और तर जाने वाली बेटियों। यह है गीता की शरणागति। कितनी भक्ति बढ़ जाती है, कितना प्रेम बढ़ जाता है, कितनी लगनता बढ़ जाती है, कितने प्रेम के अश्रु छम छम गिरती है अपने मालिक की याद में। हमने आंसू कईयों के लिए बहाए, माँ के लिए बहाए, पिता के लिए बहाए, बहन के लिए बहाए। जब बहन ब्याह गई उसका खाता है, मुझे दुख देती है, कितना घर सारा रो पड़ा था, क्योंकि वो हमारी जान प्राण है, हमारा लोथरा है, हमारे जिस्म का अंग है। हमने अपने भैया को ब्याह किया और जब बाप में उसकी घरवाली या हमारी मरी हुई बाप भी गई हुई थी और वो रोया हमारे सारे में आगे, कुछ पिताजी आपने अच्छी नहीं ले दी। कौन था विचोला? मासी मर जाए, मासी ने कोई मुर्दा भी ना उठाए। शादी में विचोले ना बना करो, शादी में विचोली ना बनी कर। बाबा मेरी तो कानों को हाथ, मैं तो विचोली बन के दादी दुखी हो गई, मुझे बड़ा दुख मिलता। बैठी है बेचारी, चूंकि विचोली बनी। अब जहां बेचारी दी वो बहुत तंग कर रही है, फिर बनेगी। मैं 100 जन्मों नहीं बनूंगी। थोक लगा, थोक लग गई, लगा करना हाथ लगा, गिन गिन के लकीरा खींच, घर में जाके खींचूंगी। इनमें विचोला नहीं बनना चाहिए कि उसका परिणाम बड़ा गंदा होता है। काका तो भैया रोया, कितना दुख हुआ कि हमारा भाई रो रहा है, भाभी नहीं अच्छी, नहीं अच्छी, चंद्री है, मारती चंद्री। अच्छा काका, कितनी बेचैनी बेकरारी हो जाती है जब हम ऐसा सुनते हैं तो। लेकिन इधर देखिए, एक बार जी भगवान के अर्पण हो जाए, एक बार मेरी वाणी पर तो विश्वास कर लो और एक बार कहना तो सीख जाओ, प्रभु मैं तो सदैव आपका हूं। या यही कह लिया करो मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ नहीं। ये है पूर्ण शरणागति, यानी कंप्लीट सरेंडर। मैं कुछ भी नहीं हूं, अगर जो कुछ हूं तो आपके कारण से। जैसे जल कहता मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या हूं? धक्के खाता रहता हूं, तालाब में पड़ा हुआ बदबूदार बन जाता हूं, किसी की आंखों के पार के पवित्र अपवित्र हो जाता हूं, इधर उधर जाके मैं अपवित्र हो जाता हूं। पर अगर तूने मुझे इतना रुपए किलो बेच दिया, 14 रुपए किलो, तेरे कारण से है। दूध देवता तेरे कारण से। आहा आहा, ऐ गो रस। दूध को क्या बोलती है? गो रस, गौ का रस, गौ माँ का रस। तो उसने दूध की पानी की कदर बढ़ा दी। इस तरह हम निकम्मे मल मूत्र हड्डियां वीर्य, ये कुछ है गैसेज, इसी का पुतला तो शरीर है। वो इसकी इतनी हस्ती बढ़ गई, मैं डीसी साहब, मैं हेडमास्टर प्रिंसिपल, मैं बड़ा भैया, मैं और बड़ी बहू, ये जो कुछ भी रिश्ते और आकर करते हो, हाँ किस कारण से? कोई नहीं जानता, उस भगवान की शक्ति है कारण से। हम कल अपने तक रह जाते, मैं वो तेरी मैं हुई। लेकिन बेशक मैं बहनों आकर के बन रखकर बेशक बटन खोल के जंजीर अपनी दिखा कि मैं पालतू कुत्ता हूं, चलो ठीक, आई एग्री। लेकिन किस कारण से? हाय भगवान के कारण से। मैं आपको यही पढ़ाने, गीता यही पढ़ाती है, शरण ले भगवान की जब तक मौत नहीं आती।
जब तक आपको चार भाई उठा के शमशान भूमि में नहीं ले जाते तब तक तो ये सीख तो जाओ मैं तो भगवान का हूं। कितना रस आएगा। मेरी वाणी पे विश्वास कर लो, मेरे तजर्बे का लाभ उठा ले मेरी मैया, मेरी नेक बेटी। मैं तो सदैव आपका हूं मेरे मालिक। मरने के बाद सबको छोड़ना है कि नहीं? जिंदगी में क्यों ना पक्का करे, ये मेरा तन, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरे माँ बाप, बहन भाई और जो कुछ प्रॉपर्टी है भगवान की, भगवान की, भगवान की, भगवान की, मेरे इष्ट देव की, मेरे कृष्ण की, मेरे मालिक की। अरे जीते जी सीख जाओ। मरने के बाद तो छोड़ गया तो फिर जन्म होगा। अगर मरने से पहले आपने सीख लिया है भी भगवान का, पहले भी भगवान का, अब भी भगवान का, पहले भी भगवान का था, बाद में भगवान के लिए मर जाएंगे। पर दानव वो है जो पहले और मरने से पहले ये पक्का कर ले सब कुछ भगवान का। और सुनो गीता की बात, मरने के बाद तो छोड़ जाएंगे लेकिन ये कोई मतलब न हुआ। पहले भी भगवान का था, ये कोई मतलब नहीं। अब जब के श्वास नहीं निकलते अब सीख जाए सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान। यह है ही मेरे बालक। आप प्रयोग करो, कोई भगवान ने छीन लेना आपसे। भगवान को क्या छीनने की जरूरत है? किस चीज की कमी है? दाता तेरी गली में मिलती है सब पदार्थ भगवान तेरी गली में, उनको क्या कमी है? पर अगर जीव ये सीख गया मरने से पहले तो भगवान की उसने शरण ले ली, अब वो जाके भगवान में समाएगा, जहान में नहीं आएगा। और शाबाश शाबाश। मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था क्या, लेटर बॉक्स में डालने से पहले अगर अपने लिफाफे पर दिल्ली लिखा है तो मजाले वो अमृतसर चला जाए, मजाले वो मद्रास से कलकत्ता चला जाए, उसकी डिलीवरी दिल्ली होनी है। और मरने से पहले अगर आपने भगवान भगवान का भगवान का भगवान का, मजाले आपकी डिलीवरी कहीं और हो जाए, आपकी डिलीवरी भगवान के साथ होगी। बेटे आपकी डिलीवरी भगवान में होगी। मरने से पहले पक्का तो करो मोर कितने लानी है, अपनी शाम सुंदर पर लानी है। ये बात पक्की गांठ लगा लेना। 8वां अध्याय फरमा रहा है ये बात लगाई थी लाओ जिससे हासिल हो। हमारी डिलीवरी कहां होगी? जिंदगी भर जिसका नाम लेते रहेंगे। ये लिफाफा कहां जाएगा? जहां नीचे मोटा पे लिखा है ये अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, वही जानिए ना जहां आपने नीचे लिखा अंडरलाइन की है। तो हम कहां, अंदर वाला जीव कहां जाएगा? मरने से पहले सीख जाओ सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान आपका तकिया कलाम बन जाए, भगवान आपके चर्चित शब्द बन जाए, चर्चित शब्द जिसकी चर्चा बार बार होती रहे, उसको बोलती है रिपीटेड वर्ड्स। मैं तो भगवान का हूं, ये सब कुछ भगवान का। मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, यही सीख के जाओ जो आज दिन आती है वो बाकी भी जो रोज आती है। मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई, गीता आपको देवता बना देती है अगर सही रूप में इसे समझ के अपना लिया जाए। यह है ही मेरे मालिक का। कोई मैं लेके पैदा हुआ था? नहीं। मैं कोई लेके जाऊंगा? नहीं। ओ मन, मैं समझ रहा हूं, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, ओ जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अभी तो सीख जाओ ना कि क्या ले जाना मैंने, ये सब कोई भगवान का, ये सब कोई तकिया कलाम बना लो अपने चर्ची शब्द। ये है गीता क्या सिखाती है? शरणागति। गीता में क्या उपदेश है? कंप्लीट सेल्फ सरेंडर, कंप्लीट सेल्फ सरेंडर। सुनो गीता के अनुयायी मेरे नेक जीवो, गीता कहती है मरने से पहले ये पक्का कर लो, ये है ही भगवान का। मरने वाला जा रहा, आपके पिताजी गए, दादाजी गए, नाना जी गए, क्या ले गए थे? ये यूं जा रहे थे, सबको छोड़ छुड़ा के दे गए। 3-3 मंजिला बिल्डिंग पिताजी बना के दे गए, इतना कारोबार आपको चला के दे गए। बैंक बैलेंस कितना था आपका? 9 लाख। पिताजी क्या 9 अठन्नियां ले गए? नहीं, 2 गज कफन का टुकड़ा केवल लिबास होगा। सब कुछ दे गए ना आपको, दे गए। फिर अब हम क्यों ना पक्का करें? पिताजी तो नहीं पक्का करके गए, हम क्यों ना करें? सब कुछ भगवान का है। अब भगवान को चीज प्रयोग आप प्रयोग करो। सब कुछ भगवान का कह के मेरी बेटी आप प्रयोग कर, आप प्रयोग में ला इस्तेमाल करो, भगवान बड़े खुश होते हैं। अब आपका मन शांत हो जाएगा, आनंदित। अब भगवान आप पर बख्शिश कर देंगे। बख्शिश होती उसी पर है, शरण उसी की भगवान मानती है जो किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं मानता। लाख की एक बात, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं, मैं चुप्पी लेने जा रहा हूं। क्या शरीर छोड़ने से पहले हम पक्का करें सब कुछ भगवान का, उस पर क्या भगवान की कृपा जाती है? शरण भगवान इसको मानती है। जब किसी प्राणी पदार्थ को अपना ना माना जाए, भगवान कहते अब ये राह पे आ गया। जैसे गाड़ी के कुछ जो गाड़ी के कुछ जो है आपके नीचे उतर आते हैं पहिए, उसे अंग्रेजी बोलते डिरेल होगी गाड़ी, रेल से पटड़ी से नीचे आ गई, डिरेल।
तो नीचे आ गई, अब चलना फिरना बंद, उसका रुक गई। फिर वो क्रेन आता है, और क्रेन बिल्कुल मुर्गे की तरह होता है, कुकर की तरह होता है, कुकर की तरह। तो वो फिर इसको उठा के अपनी पूरी ताकत से ऊपर कर दिया। अब क्या हो गया, पहिए लाइन के ऊपर, अब भागेगी गाड़ी, और बर्बाद कई जन्म हम मार्ग के, भगवान के मार्ग से डिरेल हो गए थे, हम भगवान की पटड़ी से उतर गए थे। अब मेरे जैसा क्रेन या कुकर आया है आपको उस पटड़ी पर रखने के लिए। मेरी तो हम है क्या, बिल्कुल जो दर्जा उस क्रेन का होता है पहिए उतरे हुए पहुओं को लाइन पर रखने के लिए, हम जैसे आपकी बुद्धि और मन को भगवान के मार्ग पर रखने के लिए आए हैं। क्या आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अब भागो, इसको शर्म कहते हैं। जिसकी मन बुद्धि संसार में उलझी पड़ी है, उसकी मन बुद्धि धर्म के ऊपर आ जाए, भगवान के ऊपर आ जाए, वो भगवान कहते इससे मेरी शरण ले ली। आप सुख से जियो, औरों को भी सुख देके चले जाओ, सुख से जी ले मेरी बेटी। यही आपको समझाने बताने गीता जी के माध्यम से आते हैं। बंदे बेटी देरी न लगा, पता नहीं मौत कब आकर, शायद आजकल अजीब मौतें हो रही हैं, रात को सोए सवेरे उठे कोई नहीं। गीता नगरी में 2-3 मौतें हो गई हैं। जब सब पाओगे बड़ी बुरी तरह, उठाने गए, कहां 7 बच्चा सोया हुआ है और आप सोए पड़े हैं, सदा की नींद सो गए। पता नहीं कब चला जाना है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। तो अभी क्यों ना पक्का कर ले, सब कुछ भगवान का है। इसमें कोई ही लगी, फटकड़ी लगी, कोई रुपया लगा, कोई मेहनत लगी, कुछ नहीं, सिर्फ भावना बदल दी। सिंपली वी हैव टू चेंज आवर फीलिंग, टू चेंज दी फीलिंग, नथिंग ऑफ द सॉल्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये सिखाती है गीता, इसे बोलते हैं शरणागति। गीता का मुख्य विषय क्या है, गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, शरणागति। भगवान की पूरी शरण लेना, किसी प्राणी पदार्थ को अपना न समझना, भगवान की अमानत समझ लेना। कितनी भक्ति बढ़ जाएगी, मन कितना हल्का हो जाएगा। ओ मेरी बेटी, ओए कितना मन हल्का, कितना मन एकाग्र। एकाग्र हल्का मन ही भक्ति कमा सकता है। अगर कागज में हवा में उड़ना है, उसको वो गीला हुआ पड़ा नहीं उड़ेगा, जरा सूखने दो, कागज सूख गया और वो उड़ा। क्या नियम क्या है, हल्की चीज उड़ती है ऊपर, भारी चीज को धरती खींचती है, हल्की चीज को आकाश खींचता है। इस तरह भारी मन को मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा धन, क्या धरती खींचेगी, हम संसारी बन जाएंगे। और जब मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का, भगवान का, भगवान का, हल्की तो हम उड़ेंगे 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 उड़ेंगे। उड़ना को समाधि बोलते हैं, उड़ने को तलीनता बोलते हैं, क्योंकि हल्का हो गया ना मन, ना मेरा कुछ नहीं। नियम है परमात्मा का, जो भारी वो पड़ा धरती के ऊपर, जो पड़ा हल्का वो आकाश के ऊपर। जो भारी था धरती पे आया, जो हल्का था आकाश समाया। हल्का मन भक्ति में लग गया, भारी मन पर पंछी बन गया और दुख पाता रहा। भगवान का ज्ञान तो हमें हल्का बना देता है, घर वही, परिवार वही, सारे रिश्तेदारी वही, लेकिन हम अपनी अब मोर नहीं लगाते, हम अपने मन को अब भारी नहीं बनाते, हल्के बन गए। रहो घर परिवार में, गली में, मोहल्ले में, लेकिन आपका अंतःकरण बदल गया, आपका अंदर वाला, मेरी बेटी, मेरी मैया बदल गया, हल्का हो गया। हल्का मन भक्ति कमाता है। हल्के मन को, मैं तो साधारण शब्द बोला, शास्त्रीय शब्द क्या है, क्या शरणागति वाला मन ही भगवान को पा देता है, अपनी भक्ति बढ़ा लेता है, क्योंकि उसने शरण ले ली, हल्का हो गया। पहले अपना अपना कहते रहा, अपना अपना कहने से क्या कुछ चीज अपनी ले जाएंगे, भगवान अपने मरने के बाद कुछ नहीं जाए। कितना नालायक बना, ले भी कुछ नहीं गया, जिंदगी में रोता भी रहा। और ये कितना सयाना बना, प्रयोग भी चीजों का करता रहा, लेकिन किसी को अपना नहीं माना, भगवान की जात में समा गया, क्योंकि हल्का रहा, हल्का बन के चला गया। और वो देखो, उसे किसी चीज को नहीं माना, भगवान का अपना मानता रहा, लेकिन ले कुछ नहीं गया। दोनों की अर्थियां जा रही हैं, एक भगवान का प्यारा, एक जहान का प्यारा। भगवान का प्यारा हल्का होकर गया, भगवान की जीव उसका भगवान के समा गया। जहान का प्यारा भारी होकर जा रहा है, फिर किसी गर्भ में गिरेगा, लख लानत। जातिवार दोनों कुछ नहीं ले गए, दोनों के रिजल्ट में कितना अंतर है, दोनों के रिजल्ट में कितना फर्क। एक जीव जा रहा है भगवान की जात में, एक जीव जा रहा है जहान की किसी गर्भ में। ये कौन सा जो है लकी सोल है, कौन सी ये नेक आत्मा है, कौन जो जिंदगी भर ये पाठ पक्का करती रही, सब कुछ मेरे मालिक का, सब कुछ मेरे भगवान का, सब कुछ मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण का है। कितना दाना बन गई, हल्की हो गई, भक्ति कितना कमा गई, कितना भक्ति कमा गई, जो हल्का हो गया। चीजें तो वही रही, लेकिन हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, हमने अपने आप को उससे खींच लिया। ऐसे सियाने बन जाओ, गीता आपको बहुत सियाना बनाती है। गीता आपको बाखुशी जीने की कला सिखाती है, बाखुशी जीना, टू लिव हैप्पीली। इट इज ए ग्रेटेस्ट आर्ट, जो आपको गीता सिखा रही है, ग्रेटेस्ट आर्ट। बाखुशी जियो, और टाइम आ जाए बाखुशी शरीर छोड़ दो। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव,
गीता का उपदेश हैप्पी टू लिव पर कैसे, जो मैंने प्रकाश डाला। हैप्पी टू लीव, जो थोड़ा सा कुछ आपने समझा। टू लिव हैप्पीली, टू लीव है क्योंकि लीव भी तो करना है, छोड़ना भी तो है, तो लिव हैप्पीली। बहुत अच्छा। अभी आप ये देख लो, कितनी खुशी से आए हो, तो क्या रोते हुए जाओगे? नहीं, खुशी से जाएंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। खुशी से आए, खुशी से। क्यों? किसी प्राणी पदार्थ को, किसी बेंच को, दीवार को, किसी को अपना नहीं माना। यही का माना कि धर्म स्थान की हर चीज है, तभी आप खुशी से जाओगे ना। अभी 4 दिन पहले एक को जुतियां लग रही थी, जो जुत्ते उसके हाथ में थे वही सिर पे बजा रहे थे मेरे भाई। क्यों? कि वो किसी चुराए हुए थे। उसने एक जुत्ते को अपना मान लिया, वही जुतियां सिर पे लगी, वही जुतियां मार मार कर से अधमरा कर दिया। कहां से उठाई, वहां से उठाई, वहीं जाके रख के रखने में कोई नहीं बेचांगा। देर पिटे मुंह। क्यों? जुत्ते खाए, किसी के आपने समझ लिए तो पिटता हुआ जा रहा है। इसलिए जो अपने समझता हुआ जाएगा, पिटेगा पिटेगा, रोएगा, जन्म लेगा। और आप खुशी से जाते हैं, किसी की चीज चुरा के थोड़ी जाते हैं। जैसे आए थे वैसे चल दिए, खुशी चल दी है। इस तरह जैसे हम आए थे भगवान का भजन करते हुए चल दिए। हल्के होके गए, जिंदगी में रहे तो भक्ति बढ़ाते गए, गए तो मालिक की जात में समा गए। कितना अच्छी शरणागति है गीता की कि खुशी खुशी जियो, अपने व्यवहार करो, लेकिन किसी प्राणी पदार्थ को अपना समझ करके भगवान की समझ। ये मेरे भगवान की है, ये तो मेरे इष्टदेव महाराज जी की है, मेरे नारायण की है। बेड़ा पार हो गया मेरी बच्ची। कितनी अच्छी युक्ति है मेरी मैया, छोड़ने वाली थोड़ी बात है। ये पकड़ने के लिए फौरन पकड़ लो। ये धर्म स्थान तो इसलिए बनाया गया आपके लिए कि गीता का चोटी का ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाए, ताकि खुशी से जी ले, खुशी से इस काया को छोड़ दे। परमात्मा करे आज का विचार आपके अंतःकरण में सदा के लिए बैठ जाए। ओ मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, सदा के लिए जो आज मैंने प्रकाश डाला है भगवान जी की वाणी का, आपके मन में बैठ जाए। ये सब कुछ आपका है मेरे मालिक। मैं कुछ लाया नहीं था, मैं कुछ ले नहीं जाऊंगा। ये अब भी प्रयोग कर रहा हूं, आपकी समझ के प्रयोग कर रहा हूं। ये सब कुछ आपका है मेरे मालिक जी। ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वव्यापी, ओ नारायण, ये सब कुछ आपका है। जीव का बेड़ा पार हुआ। ये गीता का मुख्य विषय शरणागति। गीता का मुख्य विषय शरणागति। और हर रोज क्या चल रहा है? गीता का भक्ति योग, जो आपको झांकी दी, ये है गीता का भक्ति योग। गीता का भक्ति योग। हार्दिक आशीर्वाद।